सेहत बिना की खुशी किसे दी, सेहत बिना की जीना, सेहत बिना बेकार है शायर तेरी जीवन बीना। जिथे कुदरत ने सानू जीवन दिता है, उत्थे कुदरत ने अजिहियां वस्तां भी पैदा कीतियां हन जो मनुख लई वरदान सिद्ध होंदियां हन। आयुर्वैदिक प्रणाली जेकर देखिए तो वह कुदरत के बहुत नेड़े होकर विचरती है, क्योंकि वो बीमारी की परख करके कुदरती जड़ियां बूटियां के नाल ही उन्हां बीमारियां का इलाज करती है। असी देखना है कि आयुर्वैदिक प्रणाली किन्नी कु सार्थक सिद्ध हो रही है। अज फेस टू फेस दे विच मेरे नाल मौजूद ने डॉक्टर विनोद बरवाल, जो कि कंसलटेंट ने डाबर धनवंतरी आयुर्वैदिक कॉलेज, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अधीन चल रहा है। डॉक्टर बरवाल, तुहाडा मैं स्वागत करता हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह मैं गल की है कि आयुर्वैदिक प्रणाली कुदरत के बड़ा नेड़े होकर चलती है, कुदरत दियां उपजियां ਜਿਹੜੀਆਂ जड़ियां बूटियां उन्हां दे नाल ही इलाज करती है। सब तो पहले मैं तुहाडे तो पूछना चाहना कि आयुर्वैदिक प्रणाली है की? जी सर, मैं आपको बिल्कुल आयुर्वेद के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन हमें मालूम करना बहुत ज़रूरी है कि आयुर्वेद होता क्या है। जी, तो मैं एक कोटेशन संस्कृत की 2 लाइनें हैं, मैं उसको आपको क्लैरिफाई करूंगा। सबसे पहले, हिता हितम सुखम दुखम मायुस्तस्य हिता हितम मानम च तच्च यत्रोक्त मायुर्वेद स उच्यते। तो इसका मीनिंग ये है सर कि हित आयु और अहित आयु। हित आयु का मतलब है कि ऐसी उम्र जो हमें भगवान ने दी है कि हम जितने टाइम तक जी सके हैं उसको अच्छी वे में जिएं, हमें कोई बीमारी ना हो, हम अपना जीवन हेल्दी वे में जिएं, और उसको कितना लंबा हम अपनी उम्र को बढ़ा सकते हैं वो भी हेल्दी वे में। जब तक हम जिएं, एक तो सुखी होके जिएं, कोई हमारे शरीर में कोई तकलीफ ना हो, कोई डिसीज हमें ना हो, फिट रहें हम लोग फिजिकली, मेंटली एज वेल एज सोशली। तो इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए आयुर्वेद की कोटेशन जो है हमारे संहिताओं में दी गई है। ठीक है, तो इसके 2 तरह के हमारे प्रयोजन हैं। जो प्रयोजन का मतलब है कि क्या एम क्या है आयुर्वेद का, तो इसके भी मैं 2 से कोटेशन बताऊंगा आपको। स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम। तो स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षण का मीनिंग है कि जो लोग हेल्दी हैं, जो इनको कोई बीमारी नहीं है, जो दे आर फिट, तो उसके स्वास्थ्य की हमने रक्षा करनी है ताकि उनको कोई बीमारियां आगे ना हो सके। दूसरा है आतुरस्य विकार प्रशमनम। आतुर का मतलब है रोगी, जिसको कि कोई बीमारी हुई है, तो उसके रोग की हमने ट्रीटमेंट करनी है, उसको ठीक करना है। तो ये 2 हमारे प्रयोजन हैं। तो सबसे पहले हमारा जो मेन मोटिव रहता है कि स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, कि जो लोग हेल्दी हैं उनकी हेल्थ को हमने बनाए रखना है। तो उसके लिए आयुर्वेद में बहुत सारी प्रणाली हैं जो कि हम लोग करते हैं। उसमें एक तो डाइट का रेजिमेंट हम लोग उनको कराते हैं कि क्या आपने खाना है, कैसे अपना डाइट रेजिमेंट जो डेली का आपका रूटीन है, सुबह से लेके रात तक, सुबह उठने से लेके रात के सोने तक, आपको कैसे उसको एडिक्वेट वे में। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲकुल। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਉਤਪੰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, उनके केड़े कारण होंगे है? देखिए सर, सबसे पहला तो हमारा जो मेन मोटिव बताया गया कि सारे के सारे रोग जो हैं पेट से स्टार्ट होते हैं जी। अगर हमारा पेट ठीक नहीं है तो वी आर नॉट फिट। तो इसका एक डेफिनेशन हमारे बोला गया है कि सर्वे रोगा अपि मंदा अग्नि। अग्नि होती है हमारी डाइजेस्टिव फायर, कि जो हम लोग खाना खाते हैं उसको पचाने की शक्ति, जब वो मंद हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो सारे के सारे रोग जो हैं वहीं से उत्पन्न होंगे। तो कैसे होंगे मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बताना चाहूँगा आपको। जो भी हम लोग खाना खा रहे हैं, ठीक है, इट मे बी हेल्दी, इट मे बी अनहेल्दी, कोई फर्क नहीं है। जो भी जाएगा पेट में अंदर, हमारी डाइजेस्टिव फायर उसको डाइजेस्ट करेगी, पकाएगी। लेकिन अगर वो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा ठीक नहीं होगा तो जो हमने हेल्दी भी खाना भी खाया है वो भी प्रॉपर वे में डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। डाइजेस्ट अगर ये एक बार नहीं होता है तो उससे टॉक्सिन्स बनते हैं, जिसको कि हम लोग आम बोलते हैं। तो वो टॉक्सिन जो है हमारे पेट में रुकते हैं कई दिनों तक, उनका फिर फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन होने के बाद जो है पूरी बॉडी में वो सर्कुलेट करते हैं, उसकी वजह से हमें डिफरेंट जो है रोग जो है एक जगह पे होते हैं जी। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜੜਾ ਉਹ पेट ਦਾ ਰੋਗ, ਜਦੋਂ पेट ਦਾ रोग है उस तो अगे बीमारियां ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਾਅ ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल। पहला तो हमारा खाना अच्छा होना चाहिए, खाने के बाद सेकेंडरी है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें ठीक रहेंगी तो हम कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। जी।
ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਲਜ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਕਾਲਜ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਨ प्रमुख तौर पे ਕਿਹੜੀਆਂ बीमारियां ਦਾ फैलाव है ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ समाज ਦੇ ਵਿੱਚ फैल जी ਰਿਹਾ है? जी देखिए, हमारा हॉस्पिटल बहुत ही रिनॉन्ड हॉस्पिटल है, पूरे नॉर्थ इंडिया का नंबर 1 हॉस्पिटल है। 300 से 400 का ओपीडी जो है यहाँ पे होता है। डिफरेंट स्पेशलाइजेशन की ओपीडी हमारे पास है। योगा का सेंटर है, फिजियोथेरेपी है, हमारे पास लैब की पूरी फैसिलिटी है, हमारा डायग्नोस्टिक पूरा है, सीटी एमआरआई है। अभी हमारा रिसेंटली एक डायलिसिस सेंटर भी हमने ओपन किया है, आईसीयू की फैसिलिटी हमारे पास है। और सबसे मेन प्रमुख जो इसका एक मेन अट्रैक्टिव सेंटर दैट इज पंचकर्म। ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ जी 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 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ देखिए, जो हम ਸੈਂਕੜੇ लोग- ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ बिल्कुल, ਓਪੀਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ, जी जी ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ तेजी ਨਾਲ फैल रही हैं? देखिए, जो मेनली जो हमारे पास पेशेंट आजकल आते हैं, जो ओपीडी में हम लोग देखते हैं, उसमें सबसे जो मेन प्रॉब्लम जो आजकल आ रही है वो है एसिडिटी, जिसको कि अम्ल पित्त हम लोग बोलते हैं। हाइपर एसिडिटी, जी। खट्टे डकार आना, पेट में जलन होना, जब बर्निंग सेंसेशन, दाहा होना, सर दर्द होना, जी ये पहली बीमारी है। दूसरी है आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, जिसको कि हम लोग आयुर्वेद में संधिवात और आमवात बोलते हैं। आर्थराइटिस भी 2 तरह के पेशेंट ज़्यादा आते जी। हैं। ऑस्टियो आर्थराइटिस एक है, दूसरा है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको कि हम संधिवात और आमवात बोलते हैं। जी तीसरी प्रॉब्लम जो सबसे पहले ज़्यादा आते हैं हमारे पास लोग, एक है कब्ज की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन जिसको बोलते हैं। लोगों का खाना पीना बिल्कुल ख़राब हो चुका है, लोग बाहर का खाना खाते हैं, अनहाइजीनिक है। लोगों अपने बिजनेस में चले हुए हैं, कोई अपने आप को टाइम नहीं मिल पाता है, टाइम से सो नहीं पाते हैं, टाइम से उठ नहीं पाते हैं, तो कब्ज की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तीसरी है माइग्रेन की प्रॉब्लम। जी माइग्रेन की प्रॉब्लम से लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं आजकल। ਡਾਕਟਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਈਨਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਾਈਆਂ, ਕਬਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦੀ ਹੈ, जी 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 ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਦਾ ਫੈਲਾਅ problem, ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੈਂਸਰ ਬਿਲਕੁਲ, ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਿਲकुल, ਉਹ ਬਿਲकुल। ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਆਯੁर्वेद ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ बिल्कुल है? बिल्कुल, जितने भी क्रॉनिक डिसऑर्डर होते हैं जो कि जिस मॉडर्न साइंस से किसी भी पैथी से ठीक नहीं हो पा रहे हैं, वो हमारे पास आते हैं। जी कोई पहली बार अगर किसी को डिटेक्ट हो गया डायबिटीज है, तो वो आयुर्वेद की तरफ नहीं आता है, पहले वो मॉडर्न साइंस की तरफ जाता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस किसी का डेवलप हो गया, तो वहाँ पे उनको पता है कि आजकल इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कुछ नहीं है, वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चलता है इसका। जी तो लेकिन जो जड़ से जो जिस डिसीज को हमने खत्म करना है, दैट इज रिसाइड इन द आयुर्वेद, वो आयुर्वेद में है। जी तो हमारे पास ऐसे केस आते हैं जो कि रेफर्ड हैं, पीजीआई से उनका ट्रीटमेंट चल चुका है, एम्स से है, लेकिन फिर भी पेशेंट्स को रिलीफ नहीं है, तब वो हार करके हमारे पास आते हैं। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਡਾਇਬਟਿਕ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਬਟਿਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿ ਉਸ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਯੁर्वेदी ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ है? जी देखिए, हमारी कुछ रिस्ट्रिक्शन है, ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ ठीक कर देंगे। जी। वी हैव सम रिस्ट्रिक्शन, एवरी पैथी हैज देयर ऑन रिस्ट्रिक्शन, सबकी एक जो है पाबंदी होती है। तो हम लोग ऐसे केस को चैलेंजिंग लेते हैं कि जो इनिशियल स्टेज है, जैसे डायबिटीज़ की आप बात कर रहे हैं, डायबिटीज़ 2 तरह की होती है, टाइप 1 टाइप 2, इंसुलिन डिपेंडेंट, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है, टाइप 2 है, उसका ट्रीटमेंट जो है आयुर्वेद में 90% तक बहुत अच्छा कारगर है। लेकिन जो टाइप 1 है, जो इंसुलिन डिपेंडेंट है, दैट इज जेनेटिक डिसऑर्डर, तो उसमें जो है ऑलरेडी पेशेंट इज ऑन इंसुलिन, उसमें भी हमारे पास ट्रायल चल रहे हैं, उसमें भी 40 to 50% हमें रिजल्ट मिले हैं कि पेशेंट का जो इंसुलिन है वो छूट गया है। जी तो वो मतलब और एटलीस्ट ओरल मेडिकेशन पे आया है। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਾਇਬਟਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਇਲਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ आयुर्वेद इलाज करते इसमें 2 तरह के ट्रीटमेंट चलते हैं हमारे पास। एक तो है शोधन, जो कि मैं पंचकर्मा के बारे में आपको बता रहा था पहले, दैट इज। दूसरा है समन। शोधन का मतलब है कि हमने पूरी बॉडी को डिटॉक्सीफाई करना है, हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से की है हमारा मेटाबॉलिक, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। हमारा जो एक ग्लैंड होता है दैट इज कॉल्ड एज पैनक्रियाज, वहाँ से इंसुलिन की सिक्रीशन जो है हमारे ब्लड में होती है। जी ठीक है, तो वो इंसुलिन जब तक हमारे ब्लड में रहेगा, जो भी हम लोग खाना खाते हैं उसका ग्लूकोज बनता है। जी ठीक है, वो ग्लूकोज का जो है इंसुलिन की प्रेजेंस में यूज होता है हमारे सेल्स तक। जी। तो अगर इंसुलिन ही प्रॉपर सीक्रेट ग्लैंड से नहीं हो रहा होगा, तो जो भी हम खाना खा रहे हैं, जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज है, जो शुगर है, वो बढ़ता रहेगा। जब एक इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि उसको फिर किडनी जो है कंट्रोल नहीं कर पाती है, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। जी तो वहाँ से जब वो पास हो जाएगा तो फिर वो यूरिन में हमारी निकलना स्टार्ट होता है। जी तो इसलिए ये लास्ट इसकी क्रॉनिक स्टेज में यूरिन में हमारे फिर एल्बुमिन, शुगर्स वगैरह आते हैं, इनिशियल स्टेज में ब्लड में आते हैं।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪੰਚਕਰਮਾ ਦੀ, ਪੰਚਕਰਮਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਪੰਚਕਰਮਾ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आना पैंदा? पंचकर्मा का, केरलीय पंचकर्मा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट हैं जो NRI हैं, बाहर से लोग आते हैं, मतलब बाहर के लोगों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है। दे आर अडॉप्टिंग दिस आयुर्वेदिक प्रणाली जी एज कम्पेयर टू इंडियंस। हमारे इंडिया के लोगों को, भारत के लोगों को इसके बारे में अभी इतना अवेयर नहीं है जितना कि साउथ इंडिया में और बाहर के लोगों में हो गया है। जी क्विक रिलीफ के चक्कर में वो एनाल्जेसिक लेते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं, तो उनको ये पता नहीं है कि बाद में क्या साइड इफेक्ट्स होने वाला है। जी तो हमने किसी भी डिसीज को जड़ से निकालना है। पंचकर्मा के बारे में ये 5 प्रोसीजर होते हैं। फर्स्ट वन इज वमन, सेकंड वन इज विरेचन, थर्ड वन इज नस्य, फोर्थ वन इज बस्ती एंड फिफ्थ वन इज रक्त मोक्षण। तो इसमें जो पहला प्रोसीजर है, पंचकर्मा का मतलब है 2 तरह का, शोधन समन। जी शोधन में हम जो जितने भी टॉक्सिन्स हमारे ब्लड में होते हैं उसको हमने डिटॉक्सिफाई करना है, जी पूरी बॉडी को बाहर निकालना है उन टॉक्सिन्स को बॉडी से। जैसे हम कोई कपड़ा होता है, कपड़े में मैल चढ़ा होता है, धोने के बाद जो है कपड़ा बिल्कुल साफ हो जाता है, पूरे टॉक्सिन्स बाहर आते हैं, मैल बाहर आता है। उसी तरह से हमारा शरीर भी है। हमारा शरीर इतना डिटॉक्सिफाई हो चुका है, टॉक्सिफाई, तो हम उसको टॉक्सिन्स को बाहर निकालना है। तो ये 15 दिन का जो है वमन का प्रोसीजर है, 20 दिन का विरेचन का है, और जो बस्ती का है वो है 8 दिन का, 15 दिन का, 30 दिन का। डिपेंड करता है कि आपको डिसीज कौन सी है, कितनी देर से आप सफ़र कर रहे हैं। उसके बाद है नस्य का, वो 8 दिन का मिनिमम होता ਤੁਹਾਡੇ है। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ जी, 60 जी। ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ जी जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ बिल्कुल। ਇਲਾਜ ਦੇ अगर ਲਈ ਆਉਣਾ उनको ਪੈਂਦਾ। पूरा का पूरा पंचकर्मा, पूरा शोधन लेना है तो 2 महीना कम से कम हमें दीजिए आप, हम आपको बिल्कुल डिटॉक्सीफाई करके घर भेजेंगे बिल्कुल हेल्दी कंडीशन में। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਰਲ ਦੇ ਪੰਚਕਰਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਕਰਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹ 3-4 ਸਾਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। जी ਕੀ जी जी ਹਕੀਕਤ ਦੇ बिल्कुल ਵਿੱਚ ਸਹੀ बिल्कुल है? बिल्कुल। देखिए जो हमारे सेल्स हैं, सेल्स के अंदर हमारे बिल्कुल छोटे छोटे पोर्स होते हैं जहाँ से कि न्यूट्रिएंट्स कैपिलरीज जो है हमारे ब्लड के थ्रू जो है उन तक न्यूट्रिशन पहुँचाती है। तो हमारे आयुर्वेद का जो फंडामेंटल्स है वो क्या बोलता है कि उनको बोलते हैं स्रोतस। जी स्रोतस का मतलब है हमारा पूरा शरीर जो है स्रोतस से बना हुआ है। चैनल्स हैं बॉडी में, जो भी हम खाना खाते हैं, जो एनर्जी बनती है उन चैनल्स के थ्रू हर एक सेल तक, टिश्यू तक पहुंचती है। जी तो उन सेल्स में जो है ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, जिसको कि हम स्रोतोदुष्टि या स्रोतोसंग बोलते हैं। जी तो जब वो ऑब्स्ट्रक्शन जहाँ पे होगी सेल्स में, उन पोर्स में, तो जो भी हमारी कैपिलरी ब्लड से थ्रू वहाँ पे न्यूट्रिशन पहुँचाएगी वो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से उस सेल तक नहीं पहुँच पाएगी, जी जिसकी वजह से सेल जो है डिके, डाइंग कंडीशन में हो जाता है। उसकी वजह से हमें प्री मेच्योर हेयर ग्रेइंग, स्किन में रिंकलिंग पड़ना, हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम खराब हो जाएगा, हमारी एज रिड्यूस हो जाएगी, पूरे सिस्टम के ऊपर हैम्पर होता है। तो हमने उस ऑब्स्ट्रक्शन को दूर करना है। इसी के लिए हम बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। उस टॉक्सिन्स को, उस संग को हमने दूर करना है। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜੀ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ। ਚਰਚਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ PBN ਦੇ ਨਾਲ।